यह जीव माया माही सब संकृत है, ऐसा जिसे निश्चय हुआ इच्छा बिना ही मुक्त है। कर्तव्य था तो कर लिया, करना न कुछ भी शेष है, प्राप्त करना पा लिया, पाना न अब कुछ लेश है। जो जानता था जान कर स्वरूप में संयुक्त है, भूला नहीं संदेह को इच्छा बिना ही मुक्त है, इच्छा बिना ही मुक्त है, इच्छा बिना ही मुक्त है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, योजनानां श्रुतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति। भगवति तव तीरे नीरमात्रा सनोहम्, विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीदो। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यम्। श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्म, पादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तन्त्रौटिकं वार्तिककारमन्यान्, अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं, स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात्,
स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवो विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। भगवान कहते हैं हे अर्जुन सच्चिदानंद स्वरूप मैं ही एकमात्र परमात्मा हूँ। जो मुझको भजते हैं वो मृत्यु से छूटकर अमर हो जाते हैं। वो सर्व दुखों से सदा के लिए छूटकर नित्य सुखी शांत हो जाते हैं। जो मेरा स्वरूप है वास्तव में जीव का स्वरूप भी वही है। परंतु अर्जुन जो मुझको छोड़कर अन्य देवी या देवताओं को भजते हैं वो जिसका भजन करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। देवी को भजने वाले देवी के ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं।
देवताओं को भजने वाले देवताओं के स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। जो पितरों को भजते हैं वो पितृलोक को जाते हैं और पितर ही होते हैं। तो जो जिसको जो भूत प्रेतों को पूजते हैं उन्हीं को भजते हैं, वो मरने के बाद में भूत प्रेत ही होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझको भजते हैं वो मेरा ही स्वरूप हो जाते हैं और जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए मेरे भक्त मुक्त हो जाते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। हे अर्जुन, इसलिए जो जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, जरा वृद्धावस्था और मोक्ष जन्म मृत्यु से छुटकारा, मेरे आश्रय होकर के और निरंतर मुझको ही भजते, मुझे ही पाने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। ते तद ब्रह्म विदुः कृष्णम, वो उस ब्रह्म को जान लेते हैं। अध्यात्मम कर्म चाखिला, और संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं और संपूर्ण कर्मों को भी जान लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते तद ब्रह्म विदुः कृष्णम अध्यात्मम ते तद ब्रह्म विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, जो मेरे पाने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं वो ब्रह्म को अवश्य जान लेते हैं और संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं और संपूर्ण कर्म को भी जान लेते हैं और संपूर्ण अधिदैव को जान लेते हैं और संपूर्ण अधियज्ञ को जान लेते हैं और अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, अन्य को नहीं प्राप्त होते। ये नियम भगवान ने बताया। जो जिसको भजेगा, जिसका ध्यान चिंतन करेगा, अर्जुन ये आम नियम है, वो उसी को प्राप्त होगा। स्त्री पुत्र धन को भजने वाले स्त्री पुत्र धन को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों को भजने वाले यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं। यम यम वापसन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन, जिस जिसका स्मरण करते हुए और अंत समय में अपना शरीर छोड़ जाते हैं, वो मरने के बाद तुरंत उसी रूप को प्राप्त कर लेते हैं। राजा पुरंजन की श्रीमद् भागवत में कथा आती है। राजा पुरंजन का अपनी पत्नी में अत्यंत स्नेह था। हमेशा वो अपनी पत्नी का, रानी का ही ध्यान करता रहता था। कभी मन अपनी रानी से हटता ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि मरने के बाद में वो स्त्री बना। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मेरा ध्यान करता हुआ और मेरे ही ध्यान में मरता है वो तुरंत मेरा ही रूप हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज भरत की कथा है, जिनके नाम से ये भारतवर्ष चल रहा है।
उनको वैराग्य हो गया, वो राज्य छोड़ करके वन में तप करने के लिए चले गए, तपस्या करते रहे। तो एक दिन कोई हिरनी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों के भय से भागी, तो एक छोटा सा नाला था, उसको छलांग मार करके दूसरे पार कूद गई। तो वो गर्भवती थी, उसका बच्चा वहीं पर गिर गया और वहीं महाराज भरत की झोपड़ी थी, वहीं तपस्या कर रहे थे। तो महाराज भरत ने उस छोटे से बच्चे को देखा और सिंह व्याघ्र से, हिंसक जानवरों से बचाने के लिए उसको उठा लाए अपने कुटी में और उसकी सब प्रकार से रक्षा करने लगे। अब वो बालक महाराज भरत को ही अपना माता पिता सब कुछ समझने लगा। अपने माता पिता को तो उसने देखा नहीं, वो तो भाग गए, महाराज भरत को ही देखा। बस उन्हीं की चारों तरफ घूमे, उन्हीं की गोद में बैठ जाए और पीठ खुजलावे उन्हीं की गोद में। महाराज भरत का भी उस बच्चे से बहुत प्रेम हो गया, जैसे कोई पुत्र से प्रेम करता है वैसे प्रेम करने लगे। और वो हिरनी का बच्चा भी अपना माता पिता इन्हीं महाराज भरत को ही जानने लगा। एक समय वो अपने झुंड के साथ में, वो बच्चा हिरनी के झुंड के साथ में चला गया, तो बहुत दुख हुआ महाराज भरत को। सोचने लगे कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, कहीं सिंह व्याघ्र आदि खा न जाए, और इनका प्रारब्ध भी पूरा हो आया शरीर छोड़ने का। तो उन्होंने प्रारब्ध पूरा होने से शरीर छोड़ दिया, परंतु उस बच्चे की ही याद आई उनको, इसलिए मरने के बाद में वो हिरनी के बच्चा बने। दूसरे जन्म में हिरनी के बच्चा बने, परंतु पहले जन्म का याद बना रहा है कि मैं देखो राजा भरत था और राजपाट छोड़ करके और तपस्या करने वन में गया था, और कहाँ देखो हिरनी के बच्चे से मेरा प्रेम हो गया। उसका फल ये हुआ कि मुझको हिरनी का बच्चा बनना पड़ा। अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा भगवान को छोड़कर। यही होता है, जिससे प्रेम करो वही बनना पड़ता है मरने के बाद। भगवान से प्रेम करे तो भगवान को पाता है। तो फिर उसने किसी से प्रेम नहीं किया और अपने शरीर को नदी में त्याग दिया। जब हिरनी का शरीर छूट गया बालकाल में ही तुरंत, उसके बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। सो उनको अपने पहले जन्म का, महाराज भरत के जन्म का, फिर हिरनी के जन्म का, ये सब याद बनी रही। तो फिर वो किसी से प्रेम नहीं करते, न माता से, न पिता से, न भाई से, न बहन से, किसी से प्रेम नहीं करते। और उन्मत्तवत, पिशाचवत, पागलवत, जैसे कोई पागल यहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, ऐसे ही जहाँ तहाँ घूमते रहते थे। कभी दोपहर में आवें, घर में रोटी खाएं, कभी नहीं भी खाएं। माता पिता ने देखा कि ये मेरा पुत्र तो बिल्कुल जड़ पागल की भांति, उन्मत्त की भांति घूमता रहता है। उसका ना तो यज्ञोपवीत किया और नहीं विवाह किया। जब वो बच्चा पागल है, अपना ही
शरीर का भरण पोषण नहीं कर सकता है तो औरों का भरण पोषण क्या करेगा? इस प्रकार से उसका कोई संस्कार नहीं किया और वो जहाँ तहाँ ऐसे ही घूमते रहते थे। जब मन हो घर आ जाए, जब मन हो तो बाहर चले जाए, जहाँ संत आवे वहाँ चले जाए। एक बार वो बताना क्या है उनको, पागल तो पागल। एक बार बिना बताए ही ऐसे ही तीर्थ यात्रा को चले गए, संतों का संग करते रहे। उनको तो ज्ञान पहले से भी था, तपस्वी थे। संतों का संग करने से पूर्व जन्म की सब स्मृति ज्यों के त्यों हो गई और उनको सम्यक आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। बहुत दिन हो गए बाहर तीर्थ यात्रा में। एक दिन मन में आया कि चलें माता पिता को देखें, घर चलें, तो घर चले आए। पिता देखा कि अरे बहुत दिन में मेरा पुत्र आया है और कहाँ रहा कहाँ न रहा कुछ पता नहीं, पर प्रसन्न बहुत है। पिता ने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुमको ऐसी कौन सी चीज मिली है जिससे तुम सदा प्रसन्न रहते हो? भूखे हो तो, प्यासे हो तो तुम्हारे मुख में मलिनता देखने में नहीं आती है। और पिता ने इस पुत्र का नाम रखा जड़ भरत। जड़ के समान है इसलिए जड़ नाम रखा, जड़ भरत नाम रखा। तो जड़ भरत ने कहा, पिताजी मुझे सच्चिदानंद घन ब्रह्म का आत्मा रूप से ज्ञान हुआ है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, और तो मुझको कुछ मिला नहीं जिससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। स्त्री पुत्र धन मिलने से जो प्रसन्नता होती है तो उनमें कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है, तो सुख दुख होता है। कभी कोई मर जाता है तो दुख होता है, परंतु आत्मा जो ब्रह्म है, हे पिताजी, वो कभी मरता नहीं और ब्रह्म में कभी कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। पिता ने कहा, हे पुत्र, वह ब्रह्म तत्व मुझको भी बता, मेरा भी उद्धार कर। तो देखो सज्जनों, जिसको आत्मा ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो जाता है वो सुखी हो जाता है, मृत्यु से छूट जाता है। वो ज्ञानी पिता हो, चाहे पुत्र हो, भाई हो, चाहे बहन हो, वो गुरु ही हो जाता है। उसको सब लोग चाहते हैं क्योंकि ऐसा उसको धन मिला है। ब्रह्म धन अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है, इसलिए सभी लोग उससे इस ब्रह्म धन को चाहते हैं और आप भी अमर होना चाहते हैं, इसलिए वो गुरु ही हो जाता है। तो पुत्र को ही पिता ने गुरु बना लिया, जड़ भरत को। योग वासिष्ठ में कथा आती है, एक राजा था, उसकी रानी योगिनी थी, ज्ञानी थी। रानी चुड़ाला उसका नाम था। उसने अपने पति को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। उसके पति राजा ने रानी को ही गुरु रूप मान लिया। इस प्रकार से कितने ही कथाएं आती हैं। किसी का भाई, नारद जी के जो बड़े भाई थे सनक कुमार जी, वो गुरु हुए और नारद जी को ज्ञान का उपदेश दे दिया। तो किसी का पुत्र ज्ञानी है, कपिल देव जी ज्ञानी थे,
तो अपनी माता को ज्ञान का उपदेश दिया। तो अनेक कथाएं ऐसी हैं, तो जिसको ज्ञान हो जाता है वही गुरु पदवी पा लेता है, महान हो जाता है। कोई नियम नहीं है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। व्यास वशिष्ठ आदि ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, याज्ञवल्क्य ज्ञानी थे और ब्राह्मण थे। और राजा जनक वो क्षत्रिय थे। तो ज्ञान तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि ज्ञान कोई ब्राह्मण को या क्षत्रिय को ही मिले, वैश्य और शूद्र को न मिले, और स्त्री और पुरुष, स्त्री को न मिले, पुरुष को ही मिले। ये कोई नियम नहीं है। ज्ञान तो अपने स्वरूप का करना है, अपनी आत्मा को जानना है। इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हाँ, जिज्ञासु होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो कोई भी जिज्ञासु जन है वो मुझको अवश्य जान लेते हैं और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तू अपने आप को भी मेरा स्वरूप ही जान। सच्चिदानंद घन मेरा स्वरूप है। हे अर्जुन, स्वयं जीव का स्वरूप, माने सब शरीर तो मेरी माया से बनते हैं और सब शरीरों में स्वयं ही व्यापक होकर के आकाश के समान सबको देखता हूँ दृष्टा साक्षी रूप से। इसलिए क्या ईश्वर का शरीर राम कृष्ण विष्णु आदि, और क्या जीवों के शरीर स्त्री पुरुष आदि, ये सब जीव और ईश्वर के शरीर हैं। जीव ईश्वर का स्वरूप नहीं है। हम आप लोग भी कहते हैं कि ये मेरा शरीर है और ये शरीर में ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे पैर हैं। ये तो कोई नहीं कहता है कि मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ और मैं ही आँख हूँ, मैं ही नाक हूँ, मैं ही कान हूँ। ऐसा कोई नहीं कहता है। सब मेरे बताते हैं। तो मैं और मेरे दोनों जुदा जुदा होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक नहीं हुआ करते हैं। ये मेरा शरीर स्त्री का है, मैं स्त्री नहीं। मेरा शरीर पुरुष का है, मैं पुरुष नहीं। मैं तो चेतन आत्मा, और चेतन आत्मा सब में एक रूप है। जो देखता है वही जीव है और उसी का जीवन है, चेतन है, दृष्टा है। जीव जब तक रहता है तब तक ये स्थूल शरीर रहते हैं। जीव निकल जाता है तो स्थूल शरीर गिर जाते हैं अमंगल होकर के। तो जीव की तो कोई जाति नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। ये तो शरीरों के ही आकार हैं, जीव के नहीं। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः अर्जुन स्थूल देह गतायते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। अर्जुन, नाम, रूप, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम, ये तो सब स्थूल शरीर के ही धर्म हैं। और जो आकार हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, राम कृष्ण विष्णु, ये सब आकार भी शरीरों के ही हैं, आत्मा के नहीं हैं। आत्मा तो निराकार है, वो तो सब आकारों के भीतर बैठा है और सब आकारों को देखता है, स्वयं निराकार है। यह स्थूल शरीर के धर्म स्थूलाद भिन्न से मैं नहीं, मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूँ, ये मेरे धर्म नहीं है। तैसे ही क्षुत पिपासांधबाधीर्यम काम क्रोधादयो खिलाः
सूक्ष्म देह गतायते सूक्ष्मात् भिन्न से में नहीं। हेतु तैसे ही अंधापना, बहरापना, लगड़ापना, लूलापना और काम क्रोध आदिपना, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, धर्म और अधर्म, भगवान कहते हैं ये जितने कर्म हैं ये सूक्ष्म शरीर में है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कर्म इंद्रियां हैं और मन बुद्धि है, प्राण है, तो उसी में सब कर्म होते हैं। स्थूल शरीर में कर्म नहीं है, सूक्ष्म शरीर में कर्म है। स्थूल शरीर तो रहने का स्थान है जहाँ जीव बैठ करके इन सब कर्मों को करता है। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि कर्म के 5 हेतु हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधास्यो पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अर्जुन अधिष्ठान से यहाँ शरीर लेना, स्थूल शरीर जिसमें बैठ करके जीव कर्मों को करता है, तथा कर्ता साभास बुद्धि में जो चेतन आत्मा का आभास पड़ता है उसको जीव कहते हैं। ये व्यवहारिक जीव है, तो साभास अंतःकरण ही कर्ता होता है। और करणम चा पृथक विधम, और करने के साधन आँख, कान, नाक, हाथ, पांव आदि कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, ये विविध प्रकार के करण माने ये ज्ञान के साधन है, कर्म करने के साधन है। और विविधास्य पृथक चेष्टा, और नाना प्रकार की चेष्टाएं ये प्राणों में होती हैं। प्राणों में सब प्रकार की चेष्टा क्रिया होती है। इंद्रियों में सब प्रकार के कर्म होते हैं। आँख में देखना, कान में सुनना, और नासिका में सूंघना, रसना में रस लेना, वाणी में बोलने का कर्म, पैरों में चलने का कर्म, और हाथों में लेन देने का कर्म। ये सूक्ष्म शरीर में ये सब इंद्रियां हैं। और इनके अधिदैव हैं सूर्य चंद्रादिक। तो अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये सब 5 हैं। शरीर, स्थूल शरीर जिसमें बैठ के कर्म होता है, और सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां आ गई, करण साधन कर्म करने के, और मन बुद्धि प्राण आ गए जिनसे सब क्रिया होती है, और कर्ता हो गया साभास अंतःकरण, और दैव हो गए सूर्य चंद्रादिक देवता। कहा अर्जुन इन 5 से मिल करके कर्म होता है, और आत्मा कुछ नहीं करता है। आत्मा तो स्थूल शरीर को भी देखता है, इंद्रियों को देखता है, मन बुद्धि प्राणों को देखता है, और सूर्य चंद्रादिक देवताओं को भी देखता है। तो ये देखने वाला अलग रहता है, दृश्य से कभी मिलता नहीं है। तो अर्जुन हमारा तुम्हारा जो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है वो दृष्टा साक्षी मात्र है, दृश्य से कभी नहीं मिलता है। और जितने भी कर्म हैं ये सब दृश्य में है, और दृश्य सब प्रकृति का स्वरूप। देवता भी, इंद्री भी, मन बुद्धि आदि भी सब माया से बनते हैं, प्रकृति से बनते हैं। इसलिए प्रकृति उच्च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यह पश्यत तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। इसलिए हे अर्जुन हमारा तुम्हारा आत्मा करता है, और जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति में ही हैं, आत्मा में नहीं है। ऐसा जो जानता है वही यथार्थ ज्ञानी है। तो अपने को अकर्म जान, अपने आत्मा में कोई कर्म नहीं। कर्तव्य के अभिमान काले सर्प से है तू डसा, नहीं जानता है आपको भवपास में इससे फंसा। करता न तू त्यू काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, पीकर उसे हो जा सुखी, हो जाए अजर, हो जाए अमर। तो जितना कर्म है, कर्तव्य है, वो अपनी आत्मा में नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन जो जानता है
तो जीते जी जान ले तो तुरंत मुक्त होता है, और नहीं तो मरते समय भी यदि जान ले वह इस आत्म तत्व को तो भी मुक्त हो जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता है, उसको कोई दुख कभी नहीं होते। तो सज्जनों, ये 7वें अध्याय का भगवान का अंतिम उपदेश है। ये श्लोक अंतिम श्लोक है। तो अपने आप को सज्जनों जीव जानो, देह इंद्रिय मन बुद्धि न जानो, ये जीव का स्वरूप नहीं है। स्त्री पुरुष आदि स्थूल शरीर हमारा तुम्हारा जीवों का स्वरूप नहीं है। हम इनके सबके भीतर रहते हैं, सबको देखते हैं। दृष्टा साक्षी, दृष्टा साक्षी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। कल से 6 बजे से सत्संग होगा, 6 से 7 तक। अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, कुछ भाइयों की इच्छा है कुछ जल्दी कर दिया जाए, तो अभी 6:30 से होता है। आधा घंटा पहले ही 6 से 7 तो समय पर आ करके, ये गीता के समान कोई ज्ञान नहीं है। इस गीता में कोई कथा कहानी है नहीं, सीधे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है।